हेलो स्टूडेंट, आई एम सॉल्व करने जा रहे हैं दिनेश पब्लिकेशन मैथ्स क्लास 8 का मैथ्स है। वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इस ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ये 6 नंबर है और हमें पता करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है ये। तो सबसे पहले अगर देखते हैं हमारे पास फर्स्ट है 1024। तो अगर हम पहला देखते हैं तो ये 1024 जो है वो हमारा स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6241। ये अगर देखते हैं तो ये 79 का स्क्वायर है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं हमारे पास सी जो क्वेश्चन है ये है 1156। ये अगर देखा जाए तो ये 34 का स्क्वायर। इसी तरह से डी का देखते हैं तो डी कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नहीं है ये। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। तो देखते हैं कि लिखा हुआ है 2500 और इसे जब चेक करते हैं तो ये है 50 का स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। जब इसे सॉल्व किया जाता है 5675 अगर इसका स्क्वायर करते हैं ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि कोई दो वैसा नंबर सेम नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमें प्रोडक्ट मिले तो वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। ये स्क्वायर नंबर है, ये भी हमारा स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है और ये हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें ये नहीं आएगा सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई, तो इसको बोल सकते हैं ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमारा स्क्वायर नंबर है। और यहाँ हमें मिलता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये स्क्वायर नंबर है बट डी हमारा स्क्वायर नंबर है। ई पर आते हैं, ये हमारा स्क्वायर नंबर है बट एफ स्क्वायर हमारा नंबर नहीं है। तो अब हमें रीजन देना है। क्या रीजन देना है? तो रीजन के लिए हम लिखेंगे, रीजन के लिए तो रीजन में हमें लिखना होगा, ठीक है, रीजन में हमें लिखना होगा कि ए नंबर, क्या लिखेंगे? ए नंबर is a perfect square. A number, a number is a perfect square. Perfect square. If it, अगर अगर ये can be written can be written as n स्क्वायर। एन स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है रहता है एन स्क्वायर के एन स्क्वायर स्क्वायर एन स्क्वायर, तो अगर कोई भी नंबर एन स्क्वायर के फॉर्म में लिखा रहता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ये हमारा सॉल्यूशन होता है फर्स्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि चेक वेदर द स्क्वायर्स ऑफ और ऑड और इवन। अगर हम इसका स्क्वायर नंबर निकालते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर ऑड होगा या इवन। तो हमें पता होना चाहिए कि ए पहला अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास ये है क्वेश्चन कि 529। तो इसका स्क्वायर देखिए तो ये 23 का स्क्वायर है। लास्ट डिजिट इज 3, हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 3 है, इसलिए कहेंगे कि ये ऑड नंबर है क्योंकि ऑड नंबर जो होता है 1 3 5 लास्ट में जो 2 से, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारे पास ऑड है। दूसरा आते हैं, दूसरा नंबर है बी 2304। अगर ये हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिससे निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये 48 का स्क्वायर है। यहाँ जो लास्ट डिजिट है हमारे पास 4 है, जो ये हमारा इवन है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी 1225। ये लास्ट अगर इसका स्क्वायर निकालते पता चलता है कि ये 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर, लास्ट में 5 है, इसे हम कह सकते हैं ये ऑड का स्क्वायर है। इसी तरह से हम देखते जाए तो ये डी का है, डी हमारा है 841 जो 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ये हमारा ऑड है क्योंकि लास्ट में 5 9, ये भी हमारा ऑड 9 आया। ई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1764। तो हमें मिलता है ये 42 का स्क्वायर,
लास्ट में हमें 2 मिलता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इवन है। क्या है हमारे पास? ये इवन है। इसी तरह से लास्ट हम देखते हैं f को, तो f जो है हमारा 361, जो आता है 19 का स्क्वायर। जो लास्ट में हमारा डिजिट है वो 9 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑड है। ये होता है हमारा सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 3 कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 8 एंड 18। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा छोटा से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 8 और 18 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हमें सॉल्व कैसे करें? तो सबसे छोटा से छोटा नंबर किस तरह से फाइंड करें? तो सबसे पहले जो हमारे पास जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 18, 8 और 18 का एलसीएम निकालते हैं तो हम आता है 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है जो 8 से और 18 से डिवाइड तो होता है, लेकिन ये 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ना, परफेक्ट स्क्वायर किसी का नंबर नहीं है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। और जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है कि 2 का तो पेयर मिल जाता है, 3 का पेयर मिल जाता है, लेकिन 2 का हमें पेयर नहीं मिलता है। तो ये जो 2 नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है। एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अभी क्या करते हैं, ये जो 2 बच गया है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसे मल्टीप्लाई करना है? 72 को। तो 72 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 इंटू 2, 72 इंटू 2, तो हमें मिलता है 144। अब हम ये देखते हैं कि 144 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो नंबर हुआ हमारा, ये जो 2 है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब यहाँ पर क्या है, तो डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो यहाँ पर इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। यही हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 200 एंड 500। 200 और 500 के बीच में कौन सा कितने स्क्वायर नंबर आएंगे? स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है। तो इस तरह के नंबर स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। बट यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, हमारे पास नंबर है, अगर देखते हैं तो 200। इसके नियरेस्ट वैल्यू अगर देखें तो 14 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो हमें मिलता है 196। 196 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, बट 200 से छोटा है। अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसके बीच और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या होगा? तो ये इसके बीच में तो नहीं आएगा, इससे छोटा हो गया, इसके बाद वाला। तो अब हम जैसे ही करते हैं 15 का स्क्वायर तो हमें मिलता है 225। अब ये जो है 200 के बाद आता है, तो ये हम ले सकते हैं, एक हो गया। दूसरा, इसके बाद अगर देखें इसी तरह से 16 का स्क्वायर करें तो 256 आएगा, ये भी हो सकता है। 17 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा तुम्हारा 289, ये भी हो सकता है। अगर 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये भी हो सकता है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 400, ये भी हो जाएगा क्योंकि 500 से ये कम है। और 21 का स्क्वायर करते हैं, इसी तरह से बहुत सारे नंबर हैं, 441, ये भी हो जाएगा क्योंकि 500 से अभी भी ये कम है। 22 का स्क्वायर किया जाए तो 22 का स्क्वायर होगा 484, ये हो गया। लेकिन 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर नहीं होगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 500, 529, 529। तो ये नंबर नहीं हो सकता है, ये नंबर नहीं हो सकता है, ये नंबर। तो हमें चाहिए था 200 और 200, 500 के बीच में। तो 200 और 500 के बीच में बस ये हमारा नंबर हो सकता है। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर, कितने स्क्वायर नंबर हुए?
इसीलिए टोटल स्क्वायर नंबर, इसीलिए टोटल स्क्वायर नंबर इज 8। यही हमारे पास आंसर, ये 4 का। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 882 शुड बी मल्टीप्लाइड। 882 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 882 का। प्राइम फैक्टराइजेशन, prime factorization of 882। तो जब 882 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और जब यहाँ हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि 3 का पेयर मिल जाता है, बट 7 का यहाँ भी पेयर मिल जाता है, लेकिन यहाँ जब देखा जाए तो 2 का पेयर नहीं मिला। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, बट 2 का स्क्वायर तो नहीं मिल रहा है। तो ये एक और नंबर रहता, एक और छोटा नंबर रहता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो ये जो हो गया ये सबसे छोटा नंबर हो गया जो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम ये लिखेंगे ओनली ओनली टू हैज ऑड प्राइम, ऑड पावर, सॉरी, ऑड पावर मल्टीप्लाई बाय 2। क्या किया जाएगा, इसे ऑड पावर, अब क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 882 से। तो जैसे ही 882 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो हमें मिलता है 1764, 1764, जो 42 का स्क्वायर है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं 42 का स्क्वायर है। इसीलिए ये जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, जो हमारे पास है स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। यही हमारे पास आंसर है, ये आंसर।